हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 12 जुलाई 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने दिया हुआ है। टेलीग्राम भी जिन बच्चों ने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैं डेली बेस पे पीडीएफ ड्रॉप करता हूँ। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि तमाम महीने भर की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करने में वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको पूरा गाइड करूँगा कि आपको टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है। नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना होगा। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Prime Minister Narendra Modi inaugurated Asia's largest solar plant in which Indian state? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय राज्य में एशिया के सबसे बड़े सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट का इनाग्रेशन की है और ये सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। तो इसी की अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। तो ये मध्य प्रदेश में है। पीएम नरेंद्र मोदी इनाग्रेटेड 75 मेगावाट रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो ये 750 मेगावाट है, मध्य प्रदेश में है और इन्होंने ये इनाग्रेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ऑन 10 जुलाई 2020। ये जो अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट प्रोजेक्ट है इट कंप्राइजेज ऑफ 3 सोलर यूनिट्स, जिसमें 250 मेगावाट के 3 सोलर यूनिट हैं। इसमें 250 मेगावाट ईच ऑन ए 500 हेक्टर प्लॉट इनसाइड द सोलर पार्क। तो मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। तो देखते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड तमाम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। मध्य प्रदेश सेटलमेंट हुई थी 1 नवंबर 1956 में। कैपिटल है यहाँ की भोपाल। गवर्नर लालाजी टंडन। चीफ मिनिस्टर यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। यहाँ का स्टेट फ्लावर है पैरट ट्री। फ्लावर है यहाँ का मैंगोज। ट्री है यहाँ का बेनियान ट्री। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है यहाँ, जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क एंड पाना नेशनल पार्क। ये तमाम ये ज्योग्राफिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आपने याद करना है, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में कुछ स्कीम्स लॉन्च हुई थी, कुछ ऐप्स लॉन्च हुई थी, वो भी देखते हैं पिछले 2-3 महीनों में वो क्या क्या हुई हैं। जीवन अमृत योजना टू इंक्रीज इम्यूनिटी, देन जीवन शक्ति योजना फॉर वुमेन टू मेक मास्क एंड सेल देम एट द रेट ऑफ ₹11 पर मास्क। ये जीवन शक्ति योजना है जो वुमेन के लिए थी। देन टॉप पेरेंट ऐप फॉर स्टूडेंट एंड आल्सो स्टार्टेड अ रेडियो स्कूल। देन संकल्प योजना इन अमरिया डिस्ट्रिक्ट टू हेल्प ओल्ड एज पीपल। देन it is home to largest tigers in India. तो it is located in geographic heart of India. तो मध्य प्रदेश बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है। नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश एंड ताप्ती रिवर रन्स पैरेलल टू नर्मदा। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं मध्य प्रदेश के, नर्मदा एंड ताप्ती। तो बोथ रिवर्स प्रोवाइड ड्रेनेज फॉर ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ लैंड एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ का कल्चर देखते हैं। मध्य प्रदेश इज़ पार्टिकुलरली फेमस फॉर इट्स खजुराहो टेम्पल्स। यहाँ खजुराहो टेम्पल्स हैं जो काफ़ी फेमस हैं। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जैसे मुक्ति बोध समारोह, ये भींड में होता है। देन भावभूति समारोह ग्वालियर में होता है। देन मक्खनलाल चतुर्वेदी समारोह इट इज़ हेल्ड इन जबलपुर। देन लहंगा एंड चोली दे आर द मोस्ट फेमस ट्रेडिशनल ड्रेसेस। The major traditional dress of Bhadia tribe of Madhya Pradesh are Bharam, Setam, Salia and Ahiriya. तो ये थे कुछ important facts regarding the culture of Madhya Pradesh. Next question. Which among the following apps has not been banned by Indian Army? भारतीय सेना द्वारा निम्नलिखित में से किस ऐप को प्रतिबंध नहीं किया गया है? तो अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने 89 मोबाइल ऐप्स को बैन किया है। तो जिसमें फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है और टिंडर भी है, लेकिन ट्विटर एक ऐप है जिसको अभी बैन नहीं किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। उसके अलावा इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप को भी अभी हाल ही में बैन किया था।
तो इंडियन आर्मी हैज़ बैंड 89 मोबाइल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, पबजी, जूम, पॉपॉक्सो, टिकटॉक, स्नैपचैट, शेयर इट एंड डेटिंग एप्स लाइक टिंडर एंड बम्बल। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है टू कर्टेल द लीकेज इन्फॉर्मेशन एज पर द इंडियन आर्मी सोर्सेज, ताकि किसी किस्म की लीकेज ना हो इन्फॉर्मेशन की, इसलिए इन तमाम ऐप्स को इंडियन आर्मी ने बैन किया है। तो ट्विटर को लेकिन अभी बैन नहीं किया है इंडियन आर्मी ने। तो ट्विटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये है ट्विटर का लोगो। इट वाज फाउंडेड ऑन मार्च 21, 2006। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में। और जो इससे रिलेटेड की पीपल्स हैं, पैट्रिक पेस्टे इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं एंड जैक डॉर्से इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द 66th चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ द कंट्री? देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जी आकाश ये इंडिया के 66th ग्रैंड मास्टर बने हैं कंट्री के। तमिलनाडुज जी आकाश बिकेम कंट्रीज 66th chess grandmaster title was confirmed at the second council meet of इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने इनको अभी हाल ही में 2020 में हाल ही में ये दिया है, ये टाइटल अभी हाल ही में इनको मिला है। तो जी आकाश जो कि तमिलनाडु से हैं, इनको ये 66th ग्रैंड मास्टर ऑफ द कंट्री ये दिया गया है। तो देखते हैं चेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ग्रैंड मास्टर ये क्या चीज़ होती है? ग्रैंड मास्टर ये एक टाइटल होता है जो अवार्ड दिया जाता है टू चेस प्लेयर्स बाय द वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन FIDE। तो ये FIDE जो वर्ल्ड चेस ऑर्गेनाइजेशन है, यही ये ग्रैंड मास्टर का टाइटल देती है चेस प्लेयर्स को। तो ये आपको याद रखना है कि ग्रैंड मास्टर किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो और अपार्ट फ्रॉम वर्ल्ड चैंपियन, ग्रैंड मास्टर इज़ द हाईएस्ट टाइटल ऑफ चेस प्लेयर कैन अटेन। तो ये सबसे बड़ा टाइटल है जो किसी भी चेस प्लेयर को दिया जाता है। तो ये हाईएस्ट अवार्ड है इसका चेस की दुनिया में। चेस जो स्पोर्ट्स है इसकी दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड है ग्रैंड मास्टर। तो इंडिया के जो विश्वनाथ आनंद हैं, सबसे पहले उनको ये ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिला था। he is an Indian chess grandmaster and former world chess champion. He became the first grandmaster from India in 1988। तो ये इंडिया के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जिनको ये अवार्ड जिन्होंने ये लिया है। तो FIDE ये अवार्ड देती है। तो FIDE से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। फेडरेशन इंटरनेशनली डी इकोस, इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन स्विट्ज़रलैंड में है ये। और ये कनेक्ट करती है वेरियस नेशनल चेस फेडरेशंस एंड एक्ट्स एज गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल चेस कंपटीशन। हेडक्वार्टर इसका सोसेन स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट यहाँ के आर्काडी Djokovic। Then it was founded on 24th July 1924 पेरिस फ्रांस में। CEO है इसके जॉफ्री डी बॉग और मोटो है इसका जेंस उन्ना सुमस। मेंबरशिप है इस वक्त इसमें 180 नेशनल एसोसिएशंस जो इसके साथ अभी एसोसिएट हैं। तो ये थी चेस और FIDE से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल द 15th इंडियन यूरोपियन यूनियन समिट बी हेल्ड? 15वां भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन कब होने वाला है? तो अभी हाल ही में 15th जुलाई को इंडिया और यूरोपियन समिट होने वाला है। द 15th इंडियन यूरोपियन समिट इट विल बी हेल्ड थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन 15th जुलाई 2020। तो इस समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड ही विल होल्ड अ डिटेल्ड टॉक विद यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल एंड यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन ऑन ए वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़। तो बहुत सारे जो वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ जिस वक्त चल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, उन तमाम पर ये डिस्कस करेंगे इन दो लोगों से, यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट से और यूरोप कमीशन प्रेसिडेंट से। तो 16 जुलाई को ये समिट होने वाली है थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज नेटेंस न्यूक्लियर फैसिलिटी हैज़ बीन सेट अप ऑन फायर रिसेंटली? हाल ही में किस देश का नेटजन परमाणु संविधा को आग लगाई गई? तो अभी ईरान का इनका एक ये
न्यूक्लियर प्लांट है जिसका नाम है नेटेंस न्यूक्लियर फैसिलिटी। इसको अभी हाल ही में ये आग लगी है। अभी पूरा ऑफिशियल ईरान की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आई है कि ये किस वजह से लगी, लेकिन इतना आपको याद रखना है कि ये ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, नेटेंस न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसका नाम है। इसको अभी हाल ही में आग लगी है। तो ईरान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। पहले देखते हैं कि ग्लोब में कहाँ पे है यूरोप, ये ईरान। तो ये है यहाँ, ये जो ग्रीन कलर अंडरलाइन हुआ है तो ये है ईरान यहाँ पे। ये बिल्कुल इसके साथ में इंडिया है, यहाँ ये इंडिया है। देन यहाँ पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बिल्कुल साथ में यहाँ जुड़ा हुआ है ईरान। तो ये है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ईरान की। कैपिटल है ईरान की तेहरान। सुप्रीम लीडर यहाँ के अली खामनेई, और प्रेसिडेंट यहाँ के हसन रूहानी, और करेंसी यहाँ की रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन न्यूज चैनल इज द ओनली वन दैट हैजंट बीन टेकन ऑफ ईयर बाय नेपाल्स केबल टीवी ऑपरेटर्स? कौन सा भारतीय समाचार चैनल एकमात्र है जिससे नेपाल के केबल टीवी ऑपरेटर द्वारा बंद नहीं किया गया है? तो अभी हाल ही में नेपाल और इंडिया के दरमियान कुछ आपस के रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं कुछ महीनों से। तो इसलिए अभी हाल ही में नेपाल ने इंडिया के में जितने भी टीवी चैनल्स हैं, लगभग मेजर टीवी चैनल्स को नेपाल ने बैन कर दिया है। लेकिन एक न्यूज़ चैनल जिसको अभी नेपाल ने बैन नहीं किया है, तो उसके बारे में अपने बोलना है, तो वो है दूरदर्शन। तो दूरदर्शन ने अभी दूरदर्शन जो कि नेशनल चैनल है इंडिया का, इसको नेपाल ने बैन नहीं किया है। बाकी जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं उनको तमाम को नेपाल ने बैन कर दिया है। तो दूरदर्शन नेपाल्स केबल टीवी ऑपरेटर्स हैव स्विच्ड ऑफ सिग्नल्स फॉर ऑल इंडियन न्यूज चैनल्स एक्सेप्ट दूरदर्शन। तो दूरदर्शन को अभी उन्होंने बंद नहीं किया है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल कंस्ट्रक्टेड बाय DRDO? DRDO द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो अभी हाल ही में दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल को कंस्ट्रक्ट किया है DRDO ने। DRDO देखते हैं क्या है। यह है DRDO का लोगो। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दैट इज चार्ज्ड विद मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड इसका काम है। एंड इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल हैं इसके राजनाथ सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है। एंड एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं इसके डॉक्टर G सतीश रेड्डी जो कि इस वक्त DRDO के करंट चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महा जॉब्स पोर्टल? किस राज्य सरकार ने महा जॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने महा जॉब्स पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू लोकल रेजिडेंट्स, और इट विल हेल्प इन रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो लोकल रेजिडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया, ये स्कीम लॉन्च की गई है महा जॉब पोर्टल। तो महाराष्ट्र ने किया है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देखते हैं। फॉर्मेशन 1 मई 1960 में हुई थी, और 1 मई को यहाँ एज ए महाराष्ट्र डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कैपिटल यहाँ की मुंबई। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारिया। चीफ मिनिस्टर यहाँ के उद्धव ठाकरे। ऑफिशियल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की मराठी। तो मैनी एंशियंट एंड मेडिवल साइट्स इंक्लूडिंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जैसे अजंता एंड एलोरा केव्स, ये लोकेटेड हैं इन महाराष्ट्र। देन दौलताबाद फोर्ट, बीबी का मकबरा, ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही लोकेटेड हैं। कुछ ज्योग्राफी और कल्चर से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। मैन रिवर्स ऑफ स्टेट आर कृष्णा, भीमा, गोदावरी, तापी, पूर्णा एंड वारदा, वैगंगा, ये यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट मैन रिवर्स हैं। देन महाराष्ट्र इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 ज्योग्राफिक रीजन्स, कोंकण, पुणे, नासिक, मराठवाड़ा एंड विदर्भ। देन यहाँ का क्लाइमेट देखते हैं। महाराष्ट्र हैज़ ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद 3 डिस्टिंक्ट सीजन्स। समर सीजन जो मार्च से मई तक चलता है, मानसून सीजन जून से सितंबर तक चलता है, एंड विंटर सीजन अक्टूबर टू फरवरी। यहाँ के कल्चर से रिलेटेड देखते हैं। लवानी, ये यहाँ का फेमस डांस है, और उसके अलावा कोली डांस, ये भी महाराष्ट्र का ही इम्पॉर्टेंट एंड फेमस डांस है। इज़ अमंग द मोस्ट पॉपुलर डांसेस ऑफ महाराष्ट्र। और यहाँ की जो स्पोर्ट्स हैं, कबड्डी एंड क्रिकेट इज़ द पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वो स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम, किस राज्य सरकार ने भू उपयोग खुफिया प्रणाली शुरू की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा गवर्नमेंट ने लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम शुरू किया है। इन्होंने उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने अभी हाल ही में जुलाई 8 को लॉन्च किया है इन भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम अभी हाल ही में उन्होंने लॉन्च किया है और ये किसे टू मॉनिटर चेंजेस इन ऑल गवर्नमेंट लैंड्स इन भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में जितने भी गवर्नमेंट लैंड्स हैं उनकी चेंजेस में उनमें क्या क्या चेंजिंग आ रही हैं, उन तमाम चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए ये लॉन्च किया गया है लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। ये हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो उड़ीसा ने इससे लॉन्च किया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड एसडीजी इंडेक्स 2020? हाल ही में जारी एसडीजी इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में जारी एसडीजी इंडेक्स 2020 में स्वीडन ने टॉप किया है। स्वीडन ने इसमें टॉप किया है। नंबर 2 पर रहा है इसमें डेनमार्क एंड नंबर 3 पर रहा है फिनलैंड। तो इसमें इस इंडिया का जो रैंक वो है 117th रैंक एसडीजी इंडेक्स 2020 में। तो इंडिया को इसमें पॉइंट मिले हैं 61.92, ये इसको पॉइंट मिले हैं इंडिया को, और ये 117th रैंक इसको मिला है। तो ये जो एसडीजी इंडेक्स है ये रिलीज़ करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल सोल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये इसको रिलीज़ करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर वो है न्यूयॉर्क में एंड पेरिस में, ये है इनका नेटवर्क हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। तो इनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और पेरिस में। ये आपको तमाम चीज़ें नोट करनी है। इसका पंचायत अकाउंट्स एस्टेंट में भी ये एक पूरा टॉपिक दिया हुआ है, इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, तो ये आपको याद करना है। तो ये थी आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। तो कल मैंने आपसे पूछा था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड बलराम योजना टू गिव क्रॉप लोन टू फार्मर्स। तो तमाम बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। तो उड़ीसा है इसका करेक्ट आंसर। बलराम योजना उड़ीसा ने शुरू की है। तो उसके अलावा मैंने आपसे पूछा था काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी मैंने आपसे पूछा था, तो लगभग तमाम बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर किया है। तो आसाम के अंदर है ये काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये है आसाम के अंदर एट द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये भी आपको याद रखना है, कभी आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कौन सी नेशनल पार्क है जो ब्रह्मपुत्र रिवर के बैंक पर है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क इट इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। तो ये आपको याद रखना है। तो कोशिश करें जितने भी बच्चे हैं तमाम बच्चे आंसर किया करें। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द एनुअल फिश प्रोडक्शन रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य ने वार्षिक मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपको आंसर करना है डिस्क्रिप्शन में, और आपने भारतनाट्यम के बारे में बोलना है कि ये कहाँ का फेमस क्लासिकल डांस है, ये कौन से स्टेट का क्लासिकल डांस है, ये भी आपको बोलना है। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में आंसर करना है। कोशिश करें जितने भी बच्चे ये वीडियो देखते हैं तमाम बच्चे आंसर किया करें, क्योंकि इसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जब आप ये क्वेश्चन इसका आंसर जब आप डिस्क्रिप्शन में करोगे तो कम से कम ये वाले क्वेश्चन तो आपको पूरी लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। बाकी हो सकता है बाकी क्वेश्चन भूल भी जाएँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन होते हैं जिनका आप डिस्क्रिप्शन में आंसर करेंगे इनका आंसर आपको कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे। इसलिए कोशिश करें आप इनका आंसर करें, और मैं कोशिश करता हूं कि जो भी आगे आपके एग्जाम्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चंस पूछता रहता हूं। तो ये थी आज की तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।